हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं पंकज भार्गव और आज देखिए मेरे हाथ में ये बल्ला है और ये 22 गज की पिच है, हरी घास है। कल हमने गेंदबाजी की बात की थी, कल भी हम स्टूडियो से बाहर थे, आज भी हम स्टूडियो से बाहर हैं। एकदम नए अंदाज में आपको ये कड़क क्रिकेट हम दिखा रहे हैं और आज बात करेंगे। कल गेंदबाजी की बात की थी, आज बल्लेबाजी की। भारतीय अटैक, इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 5 टेस्ट मैचों की, उसमें भारतीय बल्लेबाजों की जो है उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि शुभमन गिल के नेतृत्व में ये टीम है। लेकिन इस बारे में मैं बात किससे करूंगा? देखिए हरे रंग में कौन है, जानते हैं आप इन्हें? एकदम कड़क, जानदार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल राजीव मिश्रा है। बल्लेबाजी की आज बात हो रही है तो बल्लेबाजी जो अटैक है, गेंदबाजी है इंग्लैंड की, उसका सामना करने के लिए दीवार बनकर खड़े किसे होना है? शुभमन गिल को, ध्रुव जुरेल को, साई सुदर्शन, पता नहीं चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन टीम में वो भी है, ऋषभ पंत को, केएल राहुल, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। इन सब बल्लेबाजों ने अपना अपने ढंग से जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, ध्रुव जुरेल एकदम नए खिलाड़ी हैं, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किसकी? एक वक्त में आपको याद होगा हमने 1985 का जिक्र किया था जब गेंदबाजी की बात की थी, हमने 2007 का जिक्र किया था जब राहुल द्रविड़ की कप्तानी, तो किस तरह का शानदार बल्लेबाजी की थी राहुल द्रविड़ ने, खुद ने, वीरेंद्र सहवाग ने। और उससे पहले जब 1985 का जिक्र किया था तो दिलीप वेंगसरकर ने 200 मारे थे। तो यानी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब कंधों पर उठाई है किसने? शुभमन गिल ने। तो कैसा खेलेंगे हमारे बल्लेबाज और कितनी मुश्किल कंडीशन से, कोई शुरुआती लीड से हो रही है जो कि गेंदबाजी के लिए स्वर्ग माना जाता है, तो उस अटैक का सामना करना। हालांकि अच्छी बात बल्लेबाजों के लिए, भारतीय बल्लेबाजों के लिए है कि जो अच्छे गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, जोफ्रा आर्चर, ओवरटन, वो इंजर्ड हैं, तो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उस पर संशय बना हुआ है। राजीव, बल्लेबाजी देखिए, पहले तो साझेदारी कहते हैं स्टार्ट होती तो बैट लड़ा जाता है, तो ताकि साझेदारी अच्छी हो। और जैसी साझेदारी हमारी चल रही है वैसे क्रिकेट के मैदान पे भी चाहिए। देखिए, एक बल्लेबाज के रन बनाने से मैच जीतेंगे नहीं। साझेदारियाँ इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे। और कुछ ऐसी ओवरकास्ट कंडीशन होगी जिस तरह की लाइट में हम शो कर रहे हैं अभी, ठंडा मौसम होगा, ठंडा मौसम होगा और इस तरह की लाइट्स वहाँ आमतौर पर। और एक चीज़ जो हमारे बल्लेबाजों को मुझे लग रहा है गौतम गंभीर को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हर आधे घंटे में मौसम बदलता है। मौसम बदलेगा, बॉल स्विंग करेगा, आपको वहाँ सजग होकर खेलना है। जैसे फुहारें भी पड़ेंगी, हाँ, और जैसे ही आपका वेदर खुला, विकेट फ्लैट हो जाता है, फिर आप अपने बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। तो वो जो पीरियड्स आते हैं, पैचेस आएंगे बीच बीच में, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का, जहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाएंगी, थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो जाएगी और वो अचानक फास्ट बॉलर्स को जो कंडीशन है हेल्प करने लगती है। हाँ। वहाँ पर आपकी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो फेस आप कैसे निकालते हैं। अगर वो फेस आपने निकाला तो फिर आप जैसे बल्लेबाजों का आप जिक्र कर रहे हैं, दिलीप वेंगसरकर हो, सुनील गावस्कर हो या राहुल द्रविड़ हो, वीरेंद्र सहवाग हो, इन सब ने वो पैचेस निकाले तभी बड़े बड़े स्कोर बनाए। तो वो गौतम गंभीर को बताने की जरूरत है कि भैया दुनिया के बड़े दिग्गज बल्लेबाजों ने इंग्लैंड में आके तभी रन बनाया। जब कल अच्छी बात की थी गौतम गंभीर को प्लेइंग कंडीशंस याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आप इंग्लैंड इतनी बार जा चुके हैं, आप खेले हैं, अब आप एज अ कोच खेल रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से वहाँ पे वेदर चेंज होता है। वहाँ पे ट्रिपल डब्लू के बारे में कहा जाता है कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो तीसरे डब्लू की बात करूंगा, बाकी दो डब्लू का जिक्र करेंगे आप। उसमें वेदर का ही जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें भरोसा नहीं होता। हमेशा छाता लेके लोग वहाँ निकलते हैं थ्रू आउट द ईयर, और वहाँ पे मतलब वो क्रिकेट पे भी लागू होता है। अच्छा, मैं चूंकि आपने इतना इंग्लैंड का दौरा किया है और आपने मैचेस कवर किए हैं, सो मुझे वो लॉर्ड्स, लीड्स, जरा मैदान में एटमॉस्फेयर कैसा रहता है जब वहाँ क्रिकेट हो रहा होता है? बहुत शानदार एटमॉस्फेयर होता है। और देखिए, वो अपनी क्रिकेट को एंजॉय करते हैं बेसिकली। आप टेस्ट मैच में लोग कहते हैं बहुत बोरिंग है, आप इंग्लैंड चले जाइए, टेस्ट मैच कवर कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा दिन आपका कैसे निकलेगा। एक तो इतनी नॉलेज वाली क्राउड आती है वहाँ पे, जो आपके ओपोनेंट को भी उतनी ही शाबाशी देगी जितना अपनी टीम को वो देते हैं। तो इस वजह से वहाँ टेस्ट क्रिकेट देखने का, टेस्ट क्रिकेट को समझने का। मेरा सवाल आपसे और भी है, चूंकि टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, वो खिलाड़ी जो है, पहले कहा जाता था कि जितना टेस्ट क्रिकेट खेलने में उन्हें आनंद आता है, अब आजकल शॉर्ट फॉर्मेट इतना बन गया है, 20-20 है, 50 है, 50 के बाद 20 आ गया है, तो क्या अभी भी वो इंटरेस्ट? चूंकि अब मैं देख रहा हूँ जितने भी टेस्ट मैच होते हैं उसमें रिजल्ट आता है, पहले ड्रॉ हो जाया करते थे, अब रिजल्ट आता है, तो पिचेस उस तरह की बन रही हैं, पिच क्यूरेटर्स इतने अच्छे हैं अब, तो वो ध्यान में रखा जाता था कि रिजल्ट आए मैच में। नहीं, रिजल्ट अब भी आ रहा है। देखिए, T20 के आने से एक चीज़ और अच्छी क्या हुई है कि पहले टेस्ट मैच जो 5 दिन चलते थे, ड्रॉज होते थे, अब वो टेस्ट मैच 4 दिन, 4.5 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पेस हो गई है क्रिकेट में। और इंग्लैंड तो बेसबॉल की जन्नी है, जो इतनी तेज़ी के साथ 400-400 रन, 500 रन एक दिन के टेस्ट मैच में बना रहे हैं। तो वो एक अलग तरीके का ट्रेंड सेट कर रहे हैं। हमारी जो यंग बैटिंग लाइनअप गई है वो एकदम फ्लैम्बॉयंट है। यशस्वी जायसवाल ओपन करते हैं, उनके साथ के राहुल आएंगे, फिर नंबर 3 पे मुझे लग रहा है अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू हो सकता है, नंबर 4 पे फिर आपके लिए कप्तान है शुभमन गिल, करुण नायर और फिर ऋषभ पंत और
जडेजा, तो ये पहली प्लेइंग 11 है। उनमें अच्छी बात क्या है, 3 लेफ्ट हैंडर, तो मैं भी लेफ्ट हैंडर हूँ, तो मुझे पता है कि लेफ्ट हैंडर्स की क्या कुछ इंपॉर्टेंस होने वाली है वहाँ पे। क्योंकि आपको बॉलर को डिस्टर्ब करना है तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड भेज दीजिए, जैसे पंकज भाई राइट हैंडर है और मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो हम जैसे अपने तमाम ओपोनेंट को इस समय चित कर देते हैं अपने शोज में, ठीक वैसे ही इंडियन टीम के जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है वो भी यही करेगा पंकज भाई। अच्छा, तो चूंकि आपने ओपनर्स का जिक्र कर लिया, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट नहीं है, अब टेस्ट मैच है, अचानक से वो इतना आईपीएल खेलने के बाद अब टीम वहां पर पहुंच रही है, ये सारे खिलाड़ी आईपीएल खेले हैं, तो अब किन किन बातों का ध्यान रखना है, खासतौर पर ओपनर्स की अगर मैं बात। देखिए मैं तो यशस्वी जायसवाल की बात शुरू करूंगा। देखिए मैं लेफ्ट हैंडर हूं और पहली चीज़ जो करनी है, एक तो अपना विकेट आपको कवर करना है, और दूसरा जितना अच्छा आपका डिफेंस होगा, यानी आपको अपना ऑफ स्टंप अगर पता है तो फिर आप वहाँ पे सेफ है। जैसे ही आपने बहुत ज़्यादा चेस किया, यानी ड्राइव करने गए और T20 मोड में है, यानी वो लालच होती है ना जब ऑफ स्टंप के बाहर आपको ग्राउंडेड शॉट्स ज्यादा मारने और एक्स्ट्रा कवर ड्राइव के लिए आप जाते हैं, देन वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आपको अपने लालच को बेसिकली रोकना है। आप जितने देर क्रीज पे खड़े हैं उतने रन हैं आपके खाते में। इंग्लैंड में ये है, अगर आपने इनिशियली आधा घंटा निकाला, जो मैं बात कर रहा हूँ फेज आएंगे उसको आपने निकाला, तो आप बड़े स्कोर बनाएंगे। और यशस्वी जायसवाल, के राहुल, इन दोनों में क्षमता है, और के राहुल ने तो शतक भी लगाया हुआ है इंग्लैंड में इससे पहले दौरों पे, तो के राहुल का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होगा पंकज भाई, नई बॉल सी थ्रू करना अपने एक्सपीरियंस से, और यशस्वी को उतना चांस देना कि वो जाके फिर खुल के बैटिंग कर सके। तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, मुझे लग रहा है इंग्लैंड भी उतना ही टेंशन में होगा कि भैया इतनी ओवरकास्ट कंडीशन है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास वो बैट्समैन है जो हमें ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, यानी बेसबॉल का जवाब बेसबॉल से इधर मिल सकता है आपको। बिल्कुल, और चूंकि वो प्लेइंग कंडीशंस हमारे लिए डिफरेंट है, वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए तो उन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, तो किस तरह का अटैक करना वो चाहेंगे, बाउंसर्स मारेंगे, शॉर्ट गेंदे करेंगे, यॉर्कर्स मारेंगे, क्या करेंगे ज़्यादा आपको? देखिए उनके पे एक तो बॉलिंग थोड़ा वीक हो गई है पंकज भाई, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के मूड में हो गए नहीं। वो चाहेंगे कि इंग्लैंड में जो काउंटी क्रिकेट में जो कहा जाता है कि आप ऑफ स्टंप का जो चैनल है आप वहाँ पकड़ के गेंदबाजी करें, वो चाहे लेफ्ट हैंडर है राइट हैंडर है, हर के लिए वीक पॉइंट होता है। वो बड़ा बेसिक सी चीज़ है कि आप ऑफ स्टंप पे लगातार अगर गेंदे हिट करते रहें। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन में विराट कोहली को देखा स्ट्रगल करते हैं इंग्लैंड में, तो वो जो चैनल है वहाँ पे लगातार गेंदबाजी होगी। अब आप वो पेशेंस का बेसिकली टेस्ट है कि आप कितनी बॉलें खेलते हैं वहाँ जाके। आप अगर पेशेंस है आपके अंदर तो आप बॉल को छोड़ना सीख जाएंगे। और इंग्लैंड में एक बड़ी बढ़िया कहावत है पंकज भाई, बता दूँ आपको, कि इंग्लैंड में रन बनाना है तो आपको गेंद को तोड़ना नहीं छोड़ना आना चाहिए। तो अगर आपको वेल लेफ्ट करना आता है, आपका अपना ऑफ स्टंप जो है, अगर आपको पता है अपना ऑफ स्टंप कहाँ है, तो आप वहाँ रन बनाएंगे। फिर और हमारे पास देखिए टैलेंटेड बैटिंग लाइनअप, ऐसा नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं नंबर 3 पर आ रहा हूँ, जरा एक दो की बात कर ली, नंबर 3 तो देखिए अभिमन्यु ईश्वरन का बनता है, क्योंकि सीनियर हैं और पिछले 4 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अभी तक डेब्यू नहीं मिला। अब कोई जैसे कि हमेशा सरप्राइज़ कर देता है गौतम गंभीर, क्या पता साई सुदर्शन को लेके आ जाए नंबर 3 पे, बट एक्चुअली अभिमन्यु ईश्वरन ने अभी 80 रन किए हैं इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भी, और वो बहुत टेक्निकली साउंड है पंकज भाई, और एकमात्र बैट्समैन है जिनको डेज क्रिकेट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो T20 खेलते नहीं है। वो चेतेश्वर पुजारा मान लीजिए, आई हैव अ गट फीलिंग दैट सुदर्शन को खिला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ मे बी, लेकिन वो वाइट बॉल से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो 4 डेज क्रिकेट का बैट्समैन आप उसको उसी जगह पे खिलाएं। कलर मैटर्स बहुत मैटर करता है, आपका टेक्निक पूरी एक्सपोज हो जाती है वाइट बॉल क्रिकेट में, और जो रेड बॉल क्रिकेट में बैटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपने देखा इंग्लैंड में अभी जो भी इंटर स्क्वाड मैचेस होंगे उसमें और आपको पता चल जाएगा, बट एक्चुअली मेरा नंबर 3 तो अभिमन्यु ईश्वरन है जिनको खिलाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 पर। पंजाब दा मुंडा है, साडा कैप्टन है, और पसंद है गौतम गंभीर की जी, और कप्तान उन्हें बनाया गया है। हमने जब आईपीएल की शुरुआत किया था तो हमने बहुत जिक्र किया था, बहुत सारे खिलाड़ियों के हमने नाम लिए थे, हमने तो अजिंक्य रहाणे तक का भी नाम लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने जिसका नाम लिया था वो खिलाड़ी कप्तान बन गया आखिरकार, नंबर 4। देखिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो उनका एवरेज टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं है पंकज भाई, पहले तो उनको ये देखना है, एक तो ओपनर थे पहले, अब ये एक नई जिम्मेदारी के साथ आएंगे, नंबर 4 पे खेलना जहाँ पे विराट खेलते थे। तो लोग कंपेयर करना भी शुरू करेंगे कि आप विराट के कद के बराबर के खिलाड़ी हैं या नहीं, और नंबर 4 पे जो टेस्ट क्रिकेट की बैकबोन माना जाता है, क्या आप उसके लिए आपकी टेक्निक और टेम्परामेंट है। देखिए क्योंकि टेम्परामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड में। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत फ्लैम्बॉयंट खेलने जाएंगे, बहुत आपको स्ट्रोक्स खेलने जाएंगे, तो फिर आप उतना ही आउट होने के चांसेस दे रहे हैं। तो अपने शॉट्स को आपको क्या बेसिकली तरकश में रखना है, और वही तीर चलाने हैं जो इसकी ज़रूरत है। एक्स्ट्रा तीर चलाने जाएंगे तो देन वो परेशानी में जितना क्रिकेट को मैंने देखा और समझा है राजीव, वो अगर मैं इंडियन क्रिकेट की बात करूं तो आई ओनली हैव वन नेम इन माय माइंड एंड दैट इज सुनील गावस्कर, जिन्होंने अपनी कप्तानी पर उतना असर नहीं आने दिया, अपनी शानदार बल्लेबाजी भी की, शानदार कप्तानी भी की,
और मैंने देखा जितने भी महान बल्लेबाज हुए हैं, जब कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उनका खेल खराब हुआ। तो ये अब एकदम से प्रेशर कप्तानी का भी है, हालांकि थोड़ा अनुभव है शुभमन गिल को, तो ये कितना खेल पर असर डाल सकता है? देखिए यंग जनरेशन आज की हम लोग बात भी करते परवाह हैं, नहीं मानते। परवाह नहीं। आप देखिए ना आईपीएल में 2 साल से कप्तानी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं गुजरात के लिए। तो वो अब वो चीजें निकल जा चुकी हैं। अब मैटर क्या कर रहा है कि वो T20 फॉर्मेट और ये टेस्ट मैच है। यहाँ 5 दिन आपको अपना जो कैरेक्टर उसको बना के रखना है एज ए कैप्टन। और वो कैरेक्टर आप कैसे शो करेंगे? जब आपका ये बैट बोलेगा। जब आप बैट से रन बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आपके पास आइडियाज़ की भरमार होगी कि आप क्या कुछ करेंगे मैदान पे जाके। जब आपको बैटिंग नहीं बोलेगा तो आप खुद ही चुपचाप रहेंगे, क्योंकि आप किसी को कन्वे नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शुभमन गिल का पहले ही टेस्ट मैच में रन बनाना, ताकि वो जो कॉन्फिडेंस है कैप्टन है वो गेन कर सकें और फिर बाकी के 4 मैचेस में उसको इंप्लीमेंट करें। तो अब जरा करुण नायर की बात करेंगे आप, या पहले ऋषभ पंत की बात करें? नहीं, करुण नायर तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है। देखिए उनको ड्रॉप करना भी नहीं चाहिए आज के दौर में। जिस तरह से वो रन बना के अभी 190 किया उन्होंने, जो पहला 4 डे प्रैक्टिस मैच खेला उन्होंने, तो बहुत अच्छे फॉर्म में। और हमेशा कहते हैं जब अच्छा फॉर्म में कोई बैट्समैन है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर लें, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। करुण नायर आपके लिए हो सकता है इस सीरीज़ में ट्रम्प कार्ड हो जाए पंकज भाई। तो चलिए अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। इंजरी हुई, आईपीएल में वो डांट खाते हुए भी सुने गए अपने जो फ्रेंचाइजी ओनर थे उनसे, लेकिन फिर एक गेम में उन्होंने दिखाया कि मैं कौन हूं। तो वो गेम, वो कंसिस्टेंसी नजर आनी चाहिए इस गेम में भी, और अच्छा अनुभव उन्हें भी है, और बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और इंग्लैंड में मुझे लगता है अच्छा प्रदर्शन। बिल्कुल, और जैसे आपने उनका नाम लिया, देखिए मुझे खांसी आ गई थी क्योंकि वो कब क्या कर देंगे वो पता नहीं होता है। तो मतलब अब क्या ही उनके बारे में बोला जाए। भी अचानक से वो टेस्ट मैच में आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से शॉट खेल के आउट हुए हैं, सबके दिमाग में बैठा हुआ है। मैं तो अभी तक मैं मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि हमारे टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कर रहा हूँ और मैं ये खेलने चला जाऊँ और वहाँ पकड़ा जाऊँ, जब एक ही फील्डर खड़ा है बाहर, फिर एक उन्होंने एक उल्टा मारा तो फिर पकड़ेगा थर्ड मैन पे। तो ये सारे अगर आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, एक्सपेरिमेंट्स क्यों करना है? टेस्ट मैच आपको इतना 5 दिन पड़ा हुआ है, आपको थोड़ी ना एक दिन में क्रिकेट खत्म करके वापस जाना है। वो समझना है शॉर्ट फॉर्मेट नहीं है। और इससे पहले उन्होंने अच्छा किया टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जिताए उन्होंने। तो वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा उनको, कहते हैं ना, आपको कभी कभी फ्लैशबैक में जाना चाहिए और देखना चाहिए आपने क्या कुछ अच्छा किया है। देखिए बहुत बड़े मैच विनर हैं ऋषभ पंत, और मुझे लग रहा है उनका रन बनाना बहुत डिसाइसिव होगा इस पूरी सीरीज में। हाँ, तो चलिए अब एक खिलाड़ी बचे हैं जिनका जिक्र करना भी जरूरी है। वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन बल्लेबाजी से कब क्या कर जाएं, गुजरात के छोरे हैं रविंद्र जडेजा। देखिए रविंद्र जडेजा और शार्दुल दोनों की बात करनी है, दोनों बैट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राहुल और जडेजा, ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि सबसे एक्सपीरियंस है। और देखिए दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा नीचे 6 और 7 पे, हमेशा कहते हैं ना पुछल्ले जो बल्लेबाज होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत काउंट करता है आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में। जडेजा और शार्दुल, उनके बैट से रन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में क्या होता है, कभी कभी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, आप पता है 40 पे 4 हो गए, फिर बैटिंग नीचे आई और वेदर खुल गया। वेदर खुलते ही वो विकेट्स फ्लैट होता है, देन आपके पास नीचे बैट्समैन चाहिए। वहाँ पर देन रविंद्र जडेजा और आपके शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर्स बहुत काम आएंगे। तो वो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है कि जब वेदर ऐसा हुआ, कभी आप टॉस हार गए और 40 पे 4 हुए, तो नीचे कौन है, और अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया उसको कन्वर्ट करना है, तेजी से रन बनाना है, तो आपके पास कौन है। तो ये दोनों ऑप्शन के लिए मुझे लग रहा है टीम को तैयार रहना चाहिए। तो चलिए, हमने आपको गेंदबाजी के बारे में कल बताया था, आज हमने बल्लेबाजी के बारे में बताया, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल नए कप्तान हैं, टेस्ट क्रिकेट की जिम्मेदारी उनको कप्तान बनाया गया, तो बेहतरीन अपने बल्ले से तो वो खेलेंगे ही, और जो और बाकी बल्लेबाज हैं वो भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। और टीम इंडिया ये जो 5 टेस्ट मैचों की एंडरसन तेंदुलकर सीरीज है इंग्लैंड में, उसमें कमाल करेगी, ऐसी पूरी उम्मीद करते हैं। और अब आप देखिए मेरे हाथ में ये बल्ला है, तो पहले 6 गेंदें मुझे राजीव मिश्रा डालेंगे, मैं खेलूंगा, और फिर राजीव मिश्रा को मैं 6 गेंदें डालूंगा, ये खेलेंगे। रिजल्ट क्या रहा वो हम आपको उससे अगले दिन बताएंगे, यानी कल बताएंगे। फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।